अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 407 राउटिंग एंड स्विचिंग की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूँ, जो कि स्प्रिंग 2025 की मार्च इसके 20 है, ड्यू डेट 26 जून है। ये आज ही ओपन हुई है आपकी असाइनमेंट और मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो शेयर किया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। अगर तो आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, सारी की सारी कमांड दिखाऊंगा भी और आपको करके भी दिखाऊंगा। एज यूजल मैं पहले भी ऐसे ही आपको हर चीज़ें दिखाता हूँ। कभी भी कोई वाटरमार्क कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो वो इजीली लेके कर सके। ठीक है। अगर आपसे फिर भी डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, सिस्को पैकेट ट्रेसर इसके लिए चाहिए आपको। ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। सिस्को पैकेट ट्रेसर आपका दो चीज़ें हैं। अब पहले इसमें ऐसे नहीं होता था कि गेस्ट लॉगिन हो जाता था, लेकिन अब गेस्ट भी लॉगिन हो जाता है। अच्छा, अब आपको पहले तो इसको डाउनलोड करना है। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल। या तो आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसे लॉगिन कर लें, या फिर आप जो है वो आपका अपना वीयू आईडी भी जो है वो उससे भी लॉगिन हो सकता है, वीयू जीमेल आईडी से। ठीक है। आप इसे लॉगिन कर लें या गेस्ट यूज़र एज अ कंफर्म करके उसे गेस्ट कंफर्म करके आप इसे चला लें। ठीक है। इसका होना ज़रूरी है, इसके बगैर ये असाइनमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकती। ठीक है। क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें इंस्ट्रक्शन को कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के बगैर ये असाइनमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने अपनी वीयू आईडी जहाँ जहाँ होंगी वहाँ वहाँ अपनी वीयू आईडी यूज़ करनी है हमने। और ये जो सेम एज इट इज़ इसने जो क्वेश्चन में दी हुई है वो डमी है। मैं आपको डमी यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है। जो इन्होंने दी है मैं वही यूज़ करूँगा। अब इस तरह का एक सर्किट बनना है, जैसा आप तीन पीसीस लगेंगे। ठीक है। पीसी जो है स्विचेस से कनेक्ट है, सॉरी राउटर से, सॉरी स्विचेस से कनेक्ट है। स्विचेस जो है वो एक राउटर से कनेक्ट है। मेन जो दरमियान में आपको वो नज़र आ रहा है, ये एक राउटर है। अब पीसीस को ऑटोमेटिकली डीएचसीपी आईपी एड्रेस असाइन होगा, और जो स्विचेज हैं और जो राउटर हैं उनके नेटवर्क को हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। क्या क्या होंगी और सारी चीज़ें क्या क्या लवाजमात है, वो सारी आपको ये नीचे बताई हुई है। ठीक है। अब आपने जो स्क्रीनशॉट लेना है वो तीन चार स्क्रीनशॉट होंगे, तीन नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। पहला तो ये होगा शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, एक ये। उसके बाद ये शो रनिंग कन्फिगरेशन के दो बनते हैं। ये एक ही है बेसिकली, इसके दो होंगे क्योंकि ये पूरा एक स्क्रीन पे शो नहीं हो सकता, इसलिए उसने आपको दो करके दिखाए हुए हैं। और उसके बाद आपने PC2 को ओपन करना है, उसमें DHCP पे जाके आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे और डिफ़ॉल्ट DNS सर्वर दिखाना है। ठीक है। उसके बाद आपने उसके फास्ट इथरनेट जिस पे कॉन्फ़िगर किया उस पर भी DHCP और सबनेट मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली साइन होगा। हम पहले स्टैटिक असाइन करते थे, खुद से साइन करते थे। DHCP ऑटोमेटिकली उससे पकड़ के नेटवर्क से असाइन करेगा। फिर दूसरे साइड पे दूसरे नेटवर्क की तरफ चले जाएंगे, जो जिसका IP एड्रेस 192.168.20 है। 10 वाला था जो हमने पहले था, जिस राउटर का आपका, सॉरी, जिस स्विच का 10 था उसके ऊपर थे, और अब जो 20 है अब उसके ऊपर है। ठीक है। अब ये क्लियरली जो है काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट हैं, लेकिन ज़रा क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा और प्रोसेस को क्लियरली सुनिएगा और उसको फॉलो करके ही जो है वो असाइनमेंट अपनी, अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो तैयार कीजिएगा। आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। ये आपका सिस्टम पैकेट ट्रेसर है। यहाँ नीचे से आप आके सबसे पहले तो आपने राउटर लेना है। राउटर कौन सा लेना है? ये टू डबल ए 2811, सॉरी 2811। उसने भी ये 2811 ही लिया हुआ है, ये ले लिया। इसके साथ ये स्विच जो है ये 2906, क्योंकि उसने भी 2906 ही लिया हुआ है। ठीक है। ये दो स्विच ले लिए हमने। ठीक है। थोड़ा सा इनको, ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएंगे, बाद में हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हम इसे ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे पूरा क्लियरली आपको नज़र आए। ठीक है। ये हो गया। अब ये एंड डिवाइसेस में आएंगे तो ये पीसी है। पीसी के लिए एक, दो, तीन, फिर इधर एक, दो एंड तीन।
3 पीसी आ गए, ठीक है। अब हमने इनको कनेक्ट करना है। पहले किसको कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्शन शो होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने स्विच से पास इतना 0 0 पे कन्फिगर करना है इसको राउटर के साथ, और स्विच 1 को, और इसको भी हमने 0 0 1 पे कन्फिगर कर देना। अब ये कन्फिगर हो गए। इसके बाद आपने PC1 से आपने इसके साथ कन्फिगर कर देना है। फिर इसको पकड़ के फास्ट इतना, इसको किसी से भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें असल में बेसिकली चाहिए ये होता है कि जो स्विच से राउटर पे कन्फिगर हुआ है वो हमें पता होना चाहिए कौन सा है, क्योंकि हमने उसको कमांड लाइन CLI के थ्रू जो है हमने उसे कन्फिगर करना होता है। इसे हमने कन्फिगर नहीं करना होता, ये ऑलरेडी कन्फिगर खुद ही हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ DHCP कैसे सेट करना है। ले, अब ये सारे कनेक्ट हो गए। अब पहले PC पे क्लिक करें, कन्फिगर पे आएँ, यहाँ स्टैटिक की जगह DHCP पे क्लिक कर दें, ठीक है। DHCP हो गया। अभी कोई कन्फिगर नहीं हुआ हुआ, ये रैंडम ही आपको IP एड्रेस दे देगा इधर, ठीक है। रैंडम उसने IP एड्रेस दे दिया। अभी जब हम कन्फिगर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बाद में। इसे भी DHCP करते हैं। ये सारे पीसीस को हम DHCP करते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि वो हमें बाद में कन्फिगरेशन के वक्त इशू ना पेश आए। ये हो गया, ठीक है। अब ये सारे जो हैं वो पीसीस अब DHCP पे कन्फिगर हो गए हैं। अब मैं आपको कमांड्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये मैंने कमांड्स की फाइल शायद ओपन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि हमने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, ना कि हमने स्विच को करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। राउटर पर डबल क्लिक करेंगे, CLI पे आएंगे, और ये अब आज जो है CLI आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल के लिए पहले इनेबल लिखना है। EN लिख के टैब करेंगे, एंटर करेंगे, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आ गया। अब होस्ट नेम आपने चेंज करना है अपना, कौन सा, आपकी अपनी VUID। मैं जो उसने बताई है मैं वो सेम एज इट इज़ यही IP यही होस्ट रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपने अपनी VUID यूज़ करनी है, ये चीज़ क्लियरली याद रखनी है आपकी। ये ऐसे VUID शो होनी चाहिए, जब आप शो एंड कन्फिगरेशन शो करेंगे वहाँ पर आपका ये होस्ट नेम शो होगा, ठीक है। के बाद हमने पहले ये कमांड रन करनी है। मैं इधर कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। इंटरफेस 0 0 कन्फिगर करने लगे हम, उसके लिए हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। IP एड्रेस किया, हो गया। अब इसके बाद कमांड रन करनी है, नो शट या नो शट डाउन, दोनों में से कोई भी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब आप पीछे जाके सिस्टम में देखेंगे तो ये कन्फिगर होना स्टार्ट हो गया। ये ऑरेंज कलर की लाइन होगी, थोड़ी देर बाद ये ग्रीन हो जाएगी। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। पहले हम इससे इंटरफेस से एग्ज़िट कर जाएंगे। एग्ज़िट करने के बाद हम इंटरफेस कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, एंटर। अब उसमें IP एड्रेस जो है वो पेस्ट करेंगे, एंटर। और अब हम नो शट करके उसको भी चेक कर लेंगे कि वो अब हो गया या नहीं। बिल्कुल वो कन्फिगर हो गया है। अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने ये सेटिंग करनी है जो हमने दिखानी है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये DHCP से एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी ये शो नहीं होना चाहिए वहाँ पर जो DHCP पे हमने PCs पे सेट किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके बाद ये IP एड्रेस पूल 1 जो भी आपका VUID होगी, यहाँ पर VUID-1 लिख लें या पूल 1 लिख लें या VUID 1। ये उसने आपको जस्ट एक नाम बताया हुआ है जो कि यहाँ शो होना है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पर अपना VUID लिख लें। वैसे कोई नाम और भी लिख लें तो दैट डजंट कोई इशू नहीं पेश होगा, ये जस्ट एक नाम ही है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर नेटवर्क कन्फिगर कर देते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क कन्फिगर हो गया। डिफ़ॉल्ट राउटर वो कन्फिगर हो गया। DNS सर्वर वो कन्फिगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर जाएंगे, नीचे आ जाएं, IP एड्रेस पूल 2। अब दूसरे पूल के लिए यानी आपका दूसरी साइड जो है जिसमें नेटवर्क IP में 20 आता है, उसको हम कन्फिगर करते चले जाते हैं।
डिफ़ॉल्ट राउटर हो गया, डीएनएस सर्वर भी आ गया, एंटर हो गया और एग्ज़िट कर गए हम। ठीक है, अब हम एग्ज़िट कर गए। अब हमने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आ चुका है कि अब हमने जो स्क्रीनशॉट लेने की कन्फिगरेशंस हो चुकी हुई हैं। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे एक बार फिर। अब सिंपल इस पे आ जाएंगे। अब पहले शो रनिंग कन्फिगरेशन पे जाएंगे हम। पहले हमने शो रनिंग कन्फिगरेशन करनी है। यहाँ पर शो लिखेंगे और लिख के टैब दबाएंगे, एंटर करेंगे। अब ये शो रनिंग कन्फिगरेशन आ गई। सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट में शामिल है आपके। ठीक है, कहाँ तक शामिल है, एंटर दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं। और ये आपका पहला स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, ऊपर आपने आपका जो है वो अप्रोप्रिएट राउटर जो है वो लिखा आना चाहिए। जैसे ये राउटर 2 आ रहा है इधर, इसका नाम भी सॉरी मैं चेंज करना भूल गया। इधर यहाँ पर राउटर का नाम भी चेंज करना है। ठीक है, इधर भी हमने आपका जो ये है वी यू आई डी होगी, वी यू आई डी आर राउटर हो गया। और स्विच का नाम भी हम चेंज कर देते हैं। इधर यहाँ पर S1 हो जाएगा और ये S2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने नाम सेट करने लाजमी कि ये भी असाइनमेंट का पार्ट है। ठीक है, जब आप वापस जाएंगे तो वो देखें वो ऊपर से नाम चेंज हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट के अंदर आना चाहिए, आपके स्क्रीनशॉट में आपका नाम ज़रूर आना चाहिए। अब इसको एंटर दबाते जाए। हमने नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखानी है। तो ये सेकंड स्क्रीनशॉट है जो आपका ये साथ शो हो रहा है, ये आपका स्क्रीनशॉट मौजूद है। ठीक है, देख लें, मैच कर लें, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। सारा कुछ जिस तरह उन्होंने कहा हुआ है, ये सारी चीज़ें ऊपर आपके पास शो हो रही हैं। अब हम इस रनिंग कन्फिगरेशन से बाहर आ जाते हैं। रनिंग कन्फिगरेशन से बाहर आ गए। अब दूसरी कमांड आपने लिखनी है, शो आईपी DHCP बाइंडिंग। एंटर करेंगे, देखें सारे जो उसी तरह आईपी एड्रेस और ये बाइंडिंग शो हुई। इसका भी स्क्रीनशॉट आपने लगाना है वर्ड फाइल के अंदर। ठीक है, ये ऊपर आपका यहाँ से लेके ये इतना एरिया ये स्क्रीनशॉट है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, स्क्रीनशॉट लगेगा इधर से। ठीक है, विंडो शिफ्ट एस करके आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्ड फाइल के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो अगले हमने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। आप पेंट में ले जाके अगर इसको रेड सर्कल करना चाहते हैं तो कर दें, रेड सॉरी स्क्वायर में करना चाहते हैं तो आप पेंट में ले जाके एडिट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें आपको उसने कोई पिंग करने का नहीं कहा हुआ, हमें पता कैसे चलेगा कि वाकई जो हमारे आईपी एड्रेस जो है वो DHCP असाइन हो गए हैं या नहीं हुए। सबसे पहले इनमें से किसी एक पीसी पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे कर लेते हैं पहले पे। ये देखें DHCP पे आईपी एड्रेस और DNS सर्वर आ रहा है आपके पास। आ गया DNS सर्वर, ऐसे ही है, DNS सर्वर भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, यानी आपका मौजूद है सारा कुछ। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है, जब आप फास्ट इथरनेट इस पर क्लिक करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये दो स्क्रीनशॉट और लगेंगे नीचे। एक ये पहला जो ये सिंपल आपने कन्फिगर पे क्लिक किया था, इस पर किसी भी पीसी पे आप करके कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरे पीसी की तरफ, इधर भी इनमें से किसी एक पीसी पे क्लिक करें और ये DHCP पे आके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर फास्ट इथरनेट 0 पर क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस ये आपका जो है वो किसी भी एक पीसी पे करना है उसने, ये नहीं आपके स्क्रीनशॉट ऑफ एनी पीसी कॉन्फ़िगरिंग, दोनों में से किसी भी पीसी के ऊपर आकर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा देना। बस यहाँ तक आपकी असाइनमेंट थी। ये असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। सारी जितनी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड थी वो करेक्टली हमने कॉन्फ़िगर कर दी हैं। ठीक है, अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन हो, कोई लग रही हो कि मिस्टेक, वैसे तो मिस्टेक नहीं है, जिस तरह का उन्होंने कहा है 100% ही ऑलमोस्ट है। कोई एक आधी शायद कोई मिस्टेक हुई हो छोटी सी, लेकिन ज़्यादातर जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है।
बाकी करेक्ट हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।